Hello guys, welcome back to my channel. So today we talk about class 6 NCERT and how do we read, मतलब इसको कैसे पढ़े और इसमें से नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट एंड क्रिप्स, है ना। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है पर जैसे सोलर सिस्टम है और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स है वो नहीं समझा रखा, मतलब अपकमिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर क्लास 8 या फिर 11th में इसको नहीं समझा रखा, तो बेसिक्स पता होना चाहिए। तो उसके थोड़े शॉर्ट नोट्स और क्रिप्स नोट्स बनाए हैं मैंने इसके, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ठीक है, ये एनसीईआरटी के 6th क्लास के नोट्स है। इसमें टोटल पेजेस लगे हैं मुझे सिर्फ 2, ठीक है। 2 पेज में मैंने पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 कवर कर ली है। क्लास 6 एनसीईआरटी द अर्थ आवर हैबिटेट, ठीक है। मैंने इस बुक में मार्क नहीं करा, वो बेसिकली मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने इसको शॉर्ट नोट्स में कवर कर लिया है अपने। जैसे आप देख सकते हैं जो टोटल चैप्टर्स है वो इसमें 8 है, ठीक है। और जो मैंने कवर करे हैं वो जैसे चैप्टर 1 वो दिख रहा होगा, चैप्टर 1 के मैं नोट्स बना रखे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज नेबुला, है ना। ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व डज नट्स, क्योंकि ऐसे जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं पता होना चाहिए कि सबसे नियरेस्ट टू द सन कौन सा प्लैनेट है एंड फारदेस्ट कौन सा है। तो ये शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, पता होने चाहिए बेसिकली, है ना। और ये पता होना चाहिए सोलर सिस्टम क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स हो गया, मीटियोर्स हो गया, गैलेक्सी क्या होती है, तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। ऐसे करके चैप्टर 2 है, इसमें मैंने ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, है ना, और ये टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास होता है, वो 8 स्टेट्स के नाम हमें पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करके प्राइमरी डेन है, इसके इम्पोर्टेंट है। अब फिर देखिए मैंने सीधा चैप्टर 3 नहीं बनाया, चैप्टर 5 पे मैं सीधा जंप कराऊँ, क्योंकि चैप्टर 3 है जो उसमें लिखा हुआ है मोशन ऑफ द अर्थ एंड मैप्स, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं दिखाता हूँ, उसमें से चैप्टर 3 है, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, ये 11th क्लास में भी है और सेम है, तो उसमें समझा रखा है। और ये 2 पेजेस का चैप्टर है और जिसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये सबको पता है। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, रिवॉल्यूशन से क्या होता है, सीजन्स बदलते हैं, है ना। तो बेसिकली सबको पता होता है। मैंने इसलिए मेरी कन्वेंस के लिए मैंने नहीं बनाए नोट्स, पर आपको लगता है अगर बनाने चाहिए तो डेफिनेटली आपको इसके भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं चैप्टर 3 के वैसे, पर मुझे इतना नहीं लगा तो मैंने नहीं बनाए, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट, और नहीं तो मैंने मर्ज कर दिए थे इसमें, इसी में चैप्टर 2 में ही मर्ज कर दिए हैं चैप्टर 3 एंड 4 भी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड साइंस की ऑटमन कब होता है, सन की रेज जब स्लांट हाइट में होती है तो कैसे, कौन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सोल्स्टिस कौन सा चलता है। तो बेसिकली बहुत इजी है और कुछ ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट है नहीं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है एनसीईआरटी में, ये जो बीच में होते हैं ना, डू यू नो हो गया, जैसे आपका ये ग्राफ बोल रहा हूँ, सॉरी, ये फिगर हो गई, ये को पता होना चाहिए बेसिकली, है ना। इतनी इम्पोर्टेंट, जैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको किस स्प्रिंग कब होता है, वैसे ही, ठीक है। अगर हो सके तो इनकी एक्सरसाइज है ना, ये भी आपको कर लेनी चाहिए एक बार। जैसे मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, अब जो अर्थ है वो सन के वहाँ घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन नहीं, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, है ना। रोटेशन कब होती है, जब वो अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा होता है, अपने ही सेम पोजीशन पे। देन वी टॉक अबाउट मैप्स, ये मैप्स इतना कुछ है नहीं, ये तो ये टोटली स्किप कर सकते हैं हम चैप्टर को। देन वी टॉक अबाउट मेजर लैंडफॉर्म्स। फिर हम आते हैं चैप्टर 5 पे। तो चैप्टर 5 के मैंने नोट्स बना रखे हैं। जैसे एशिया थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे कि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यूरोप में और जैसे ये वाला डायग्राम हो गया, है ना, ये डायग्राम, ये फिगर हो गई, इम्पोर्टेंट है तो ये पता होना चाहिए। जैसे ये चीज़ें है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
जैसे नेम ऑफ द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, पाक स्ट्रेट हो गया, ये हमको पता होना चाहिए। इस्थमस ऑफ करा, ये इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है, जैसे स्ट्रेट दे रखा है इसमें, जैसे नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज़, इस्थमस हो गया, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग लैंड मासेस। तो ये बेसिकली पता होना चाहिए कि इस्थमस और स्ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है। फिर ऐसे ही आप ये देखिए, आगे चलते हैं तो इतना कुछ है नहीं। ओशंस है, 5 ओशंस का हमें पता होना चाहिए कौन सा सबसे बड़ा है। पैसिफिक जैसे एस शेप का कौन सा है, तो वो अटलांटिक है ना। तो ऐसे आगे चलते हैं, फिर हम आते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ये जो टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म, ये क्लास 11th में भी है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो अभी नोट्स बनाए या बाद में आपकी मर्ज़ी है। मैं बोलूँगा कि बाद में बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं। इसमें बिल्कुल ऊपर से बता रखा है कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। जो ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है कि आपको जो 11th है ना, 11th क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी जो ब्लू कलर की है, बाया डार्क ब्लू मतलब नेवी ब्लू है ना, उसमें है, उसमें इसमें एक ढंग से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अभी इसे नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से पता होना चाहिए कि प्लेट्यूज और प्लेन्स में डिफरेंस क्या होता है ना। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। फिर हमारे कंट्री के बारे में बता रखा है कि 37.2 हमारा स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है, तो ये पता होना चाहिए। और ये जितने स्टेट्स है, कौन सी स्टेट से, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये पास होता है, ये सारे स्टेट्स पता होने चाहिए। और कौन से स्टेट्स की कैपिटल नियरेस्ट, जैसे भोपाल, गांधी नगर, ये स्टेट, ये सिटी हो गई, वो पता होना चाहिए हमें। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत पता लगेंगे तो पता चल जाएगा। अब जैसे इसमें इंडियन नेबर्स है, तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से इंडियन नेबर्स है। जैसे श्रीलंका है, मालदीव, इसे लोगों को नहीं पता था कि मालदीव की पोजीशन कहाँ पर है। तो ये चीज़ें हैं जो बताती है हमें क्लास 6 की NCERT, ठीक है। ऐसे ही करके इंडिया फिजिकल ये विंध्याचल रेंज है, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी रेंजेस है, कौन पे प्लेट्यूज है, कौन सा ईस्टर्न घाट कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट, और जैसे ग्रेटर हिमालयस, शिवालिक्स, ये सारी चीज़ें से आप दोबारा लेंथ पे पढ़ेंगे, पर एक बार ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे यहीं पे तो सही रहे, मतलब एक बार रिवीजन हो जाएगा, बेस बन जाएगा। फिर जैसे एलुअल डिपॉजिट्स और ट्रिब्यूटरी, ये बॉक्स है, ये बॉक्स जितने भी है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे डू यू नो, ये भी जैसे डेल्टा में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, है ना, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डेल्टा। फिर माउथ ऑफ द रिवर जहाँ पे निकलता है उसे डेल्टा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे लास्ट चैप्टर आता है जिसे बोलते हैं इंडियन क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया में कौन सा क्लाइमेट होता है, जून टू सितंबर का होता है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे मैक्सिमम, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, है ना, जो इंडिजीनियस स्पीशीज़ है वो पता होनी चाहिए। तो ये सब है। फिर लास्ट में आप देखेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये पूरा बता रखा है कि कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है। तो ये भी नज़र एक बार देख सकते हैं, मैं सबको पता होता है, फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए, या ये इन्फॉर्मेशन बुक में कहाँ से ली गई है, तो ये थोड़ा बता रखा है, तो यही है। तो आप ये पूरी बुक हमारी ख़त्म होती है, और इसी को मैंने, है ना, 2 पेजेस में सम अप कर रखा है पूरा। जैसे क्लास 5 चैप्टर 5 मैंने यहाँ पे है, एंड देन उसके बाद सिर्फ 3 पेजेस में ही है, आगे पीछे मिला के। तो टोटल NCERT ज्योग्राफी 6 की 3 पेजेस में हमारी पूरी एक समरी बन जाती है। और इतना ही होना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th में पूरा पढ़ना होता है, तो उसकी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। क्लास 11th जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको बुक में ही मार्क कर ले। पर इसके अगर नोट्स बना सकते हैं सिलसिला से तो बना सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं पर बेस बना देती है क्लास NCERT। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप लाइक माई चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।